नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का प्रेम खालिस्तान में कम नहीं हो रहा है। यहाँ कनाडा के सांसद ने निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखा। वहीं कनाडा की संसद के इस फैसले पर भारत ने भी करार जवाब दिया और एयर इंडिया के विमान कनिष्ठ को बम से उड़ाने की बरसी याद करते हुए ट्रूडो सरकार को आड़े हाथों लिया। उत्तर भारत में लू का भीषण प्रकोप जारी है, जिसे लेकर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में लू के कारण 81 लोगों की जान चली गई। इधर बिहार में 5 जिलों में 25 एवं दिल्ली में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में 5 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक वरिष्ठ पत्रकार की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। पाकिस्तान पुलिस ने यह जानकारी देते हुए कहा कि निजी समाचार चैनल खबर न्यूज से जुड़े खलील जिब्रान को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मंगलवार को उस समय निशाना बनाया जब वह खैबर जिले के लांडी कोडल कस्बे में अपने दोस्त के साथ अपने घर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को और मजबूत करने जा रही है, जिसके लिए पुलिस महकमा 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अत्याधुनिक उपकरण खरीदने की तैयारी में है। जहां विभिन्न आतंकी समूहों सहित कई राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से संभावित खतरों को देखते हुए पुलिस महकमा हर स्तर पर मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को लगातार मजबूत करती रहती है। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है, जहां तेजस्वी यादव के दावे पर बीजेपी नेता प्रभाकर कुमार मिश्र भड़क गए। मिश्र ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना झूठा करार दिया और कहा कि लोग आजकल बहुत फेंक रहे हैं, इतना फेंक रहे हैं कि खुद बाउंड्री से बाहर चले गए। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। जहां न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों नेता को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों के करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए परिसर का उद्घाटन करते हुए भारतीय शिक्षा का इतिहास और नालंदा विश्वविद्यालय की गौरव गाथा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा का एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी मात्रा में पानी की किल्लत के कारण लोग परेशान हैं, जहां अब पानी का संकट पॉश कॉलोनी में भी रहने वाले लोगों को परेशान करने लगा है, क्योंकि अब लुटियंस जोन में रहने वाले नेता, सांसद और वीवीआईपी भी आम जनता की तरह ही पानी की किल्लत का सामना करेंगे। परंतु दिल्ली की केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और केवल एक ही रट्टा लगाती रहती है कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है। ये सुन सुन के पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता थक चुकी है, जबकि अगर दिल्ली सरकार चाहे तो दिल्ली में बोरवेल अलाउ करके पानी ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकती है, लेकिन इन्हें काम करना नहीं है। आरोप कभी हरियाणा, कभी पंजाब और कभी हिमाचल प्रदेश पर लगाना इन्हें बखूबी आता है। नीट यूजी रिजल्ट को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। जहां कांग्रेसी नेता पवन खेरा ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा, कब उन्हें समझ आएगा कि ये परीक्षा गलत थी। 24 लाख बच्चों और भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्याय हुआ है। आंध्र प्रदेश के जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है। इस अवसर पर कई जनसेवा नेता और अन्य लोगों ने कल्याण को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी।
असम में आई भीषण बाढ़ से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 15 जिलों में 1.61 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं करीमगंज जिले की हालत बेहद खराब है, जहां बाढ़ से 15 जिले में 93,000 पशु जानवर प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता की न्यायिक हिरासत में हुई मौत पर शुभेंदु अधिकारी ने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की क्रूर पुलिस की वजह से पश्चिम बंगाल भाजपा कार्यकर्ता की हिरासत में मौत हो गई। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की भी मांग की है। महाराष्ट्र बैंक से जबलपुर में जालसाजों ने फर्जी दस्तावेज बैंक में लगाकर लाखों रुपए का लोन ले लिया और फिर चंपत हो गए। वहीं बैंक मैनेजर ने लोन से संबंधित जब जांच की तो पाया कि लोन के लिए लगाए गए दस्तावेज सहित सभी डॉक्यूमेंट गलत थे, जिसके जरिए बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लिया गया था। अब इस मामले में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। गुजरात के जामनगर में बालाजी नामक कंपनी के वेफर्स के पैकेट से मरा हुआ मेढक निकाला, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। इसे लेकर एक महिला ने तुरंत ही घटना की शिकायत नगरपालिका खाद्य शाखा से की। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने पास की दुकान से वेफर्स का पैकेट खरीदा था। जब घर जाकर उसे खोला तो उसमें मरा हुआ मेढक मिला। राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन पर नया कानून लाने की तैयारी में है। इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में मौजूदा समय धर्म परिवर्तन पर विशिष्ट कानून उतना सख्त नहीं है, जिसके चलते सरकार नए कानून का मसौदा तैयार करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों ने दुनिया भर में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं भारत में भी अब एविएशन इन्फ्लुएंजा ए का इंसानी मामला सामने आया है, जिसे लेकर लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। यह बीमारी बर्ड फ्लू का दूसरा मामला है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से फार्मासिस्ट की भर्ती निकली है। उम्मीदवार 20 जून से आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान राज्य में नशा तस्करी रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां सीएम ने पंजाब में फैल रहे ड्रग्स तस्करी पर भी सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने दिल्ली भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों ने हरियाणा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, जहां श्रुति ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस अब पूरी तरह से स्वार्थी हो गई है, इसलिए पार्टी में नहीं रह सकते। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूरी ने अवैध खनन पर सख्त निगरानी तथा वैध खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम लागू करने हेतु 93 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। यहां खनन विभाग की व्यय वित्त समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जाति सर्वेक्षण कराया जाएगा। बता दें कि झारखंड राज्य सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है। कोयला परिवहन घोटाला मामले में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इन पर पैसे वसूलने का है आरोप। कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया। बता दें कि इस मामले में पूर्व में ईडी ने 11 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अभी गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। लोगों को 2 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट आ सकती है, जहां आगामी 2 दिन के बाद मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में 26 जून के बाद मानसून दस्तक देने वाली है, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिल पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर के डल झील के किनारे योग करेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी कल ही कश्मीर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वे करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।